हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज विकास कुमार। आज हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट को करेंगे, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स कराऊंगा जो कि आप नोट करोगे। इस नोट्स के ही बेसिस पे आप इस चैप्टर को बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे, यानी अच्छे से आप समझ पाओगे। और ये चैप्टर आपके लिए ये बेसिक है। ये चैप्टर हमारे 9th क्लास में बेसिक दे रखा नंबर सिस्टम का। इसके बाद आने वाले क्लासेस में आप इसको और आगे पढ़ोगे, यानी 9th 10th 11th 12th यानी ग्रेजुएशन में आप इस चैप्टर को पढ़ते ही रहने वाले हो। यानी ये आपका स्टेप फर्स्ट है, आप इसके बाद आगे और करोगे। वैसे आपका ये स्टेप फर्स्ट नहीं है, आप इससे पहले भी आप नंबर सिस्टम को पढ़ चुके हो। सो हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक इसके बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे, यानी इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम आपको नोट कराएंगे। आप इस नोट्स को ज़रूर बनाना, आप इस नोट्स को अपने कॉपी में लिख लेना, ताकि आगे इस चैप्टर में आपको ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। आप इसी पॉइंट्स के ही बेसिस पे आप इस चैप्टर को बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। सो गाइस, शुरू कर देते हैं हमारे चैप्टर को। शुरू करने से पहले मैं आपको वही बेसिक पॉइंट अभी आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नेचुरल नंबर। आप इसको नोट्स जरूर बनाते रहना। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे और हिंदी में इसको हम बोलेंगे प्रकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर है जो कि स्टार्ट होता है 1 से लेके, ठीक है, और आगे ये चलता रहेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे की ओर ये चलते रहने वाला है। ऐसे ही हमारे सेकंड पॉइंट है। सेकंड में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे। होल नंबर को हम W से डिनोट करेंगे और हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कोई वैसा संख्या नहीं है, बस इसमें यह है कि नेचुरल नंबर जैसे 1 से स्टार्ट होता है आगे चलते रहेगा, वैसे हमारे पास जो पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है हमारा 0 से स्टार्ट होगा और ये आगे की ओर चलते रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये 0 से लेकर आगे जितने भी होंगे हमारे संख्याएं वो हमारा इसी में ही चलने वाला है। होल नंबर के बाद थर्ड पॉइंट में हमें पढ़ना है इंटीजर को। इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या हमारे ऐसे नंबर है जो कि हमने छोटे क्लास में यानी पहले भी आप पढ़ चुके हो कि आपके पास जैसे नंबर होते थे नंबर लाइन में -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ये आगे फर्दर यहाँ पे भी चलेगा और ये इस साइड में भी है चलता रहेगा, यानी -3 के बाद -4 -5 -6 -7 ये आपके ऐसे ही आगे कंटिन्यू होने वाले हैं और प्लस में भी आपके कंटिन्यू होते रहेंगे। इन संख्या को हम बोलते हैं इंटीजर। आफ्टर इंटीजर हमारे पास हमें ये पढ़ना है कि 4a को, यानी कि हमारे पास दो टाइप के नंबर है जिसका नाम है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। रैशनल नंबर हमारे ऐसे नंबर है, इसमें देखो आपको इसमें एक पॉइंट्स नोट करने, यहाँ पे 3 पॉइंट है। इन 3 पॉइंट को अगर आप नोट करोगे या इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी से ये आप समझ जाओगे कि रैशनल नंबर हमारे होते क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास रैशनल नंबर को समझने के लिए ये होते हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। P/Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेंगे। सेकंड पॉइंट है इसी का हमारे पास, जो हमने Q लिखा है ना, यानी जो डिनोमिनेटर लिखा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इसी का ही थर्ड पॉइंट है कि जो हमने P और Q यानी जो दो नंबर लिए हमने वो हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। इंटीजर यानी कि यही नंबर, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी हमारे यही नंबर में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ और चाहिए तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 4b में। 4b जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनको हम P/Q यानी कि P/Q जिस फॉर्मेट में हमने रैशनल नंबर को लिखा था इस फॉर्मेट में हम इसको नहीं लिख सकते, इस फॉर्मेट में हम इसको नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, जैसे कि पाई हो गया हमारा, या √2 हो गया, या √3 हो गया, √5 हो गया। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है। रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर हमारे क्या है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है। इस फिफ्थ पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है,
इसका नाम है रियल नंबर, रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आभासी संख्याएं, आभासी संख्याएं। आभासी संख्याएं ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये वही नंबर है जो कि हमने अभी पढ़ा है, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर आप दोनों को कंबाइन करके लोगे, जो नंबर बन के आएगा उस नंबर को हम रियल नंबर बोलेंगे। यानी कि आभासी संख्या ऐसी संख्या है जो कि रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, दोनों के दोनों मिला के हमारे पास जो नंबर बनेंगे उसको हम बोलेंगे रियल नंबर या आभासी संख्याएं। आई होप कि आपको इतना ये क्लियर हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड 0 q नॉट इक्वल टू 0। आपको ये बताने की जो हमारा 0 है वो हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे जो 0 है, क्या मैं इस 0 को 0/1 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम लोग? यानी कोई भी अगर नंबर मेरे पास है, अवेलेबल है, जैसे मैंने बोला 2, तो मैं 2 को 2/1 भी तो लिख सकता हूँ ना। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसको हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी अगर 0 है तो 0 को मैं डिनोमिनेटर में 1 को लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये हो गया p और ये हो गया q, यानी p/q के फॉर्म में मैं इसको लिख पा रहा हूँ, बिल्कुल लिख पा रहा हूँ। अब देखो सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है क्या 0 हमारा रैशनल नंबर है? क्या 0 हमारा इंटीजर है? क्या 0 हमारा इंटीजर है? बिल्कुल सही बात है। अभी तो मैंने आपको बताया था 0 हमारे यहाँ पे हो गया, इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, यानी यही तो हमारे इंटीजर थे। ये हमारे क्या थे? इंटीजर थे हमारे पास, यानी 0 हमारे इंटीजर है, बिल्कुल है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो तीनों चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स हमारा जो 0 है वो हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए वेरी गुड। आप इसमें लिखोगे, आंसर लिखोगे यस 0 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलते सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो 3 और 4 के बीच में ना आपको रैशनल नंबर पता करना है। कितने रैशनल नंबर निकालना है आपको? 6 रैशनल नंबर। कितना नंबर निकालना है आपको? 6 रैशनल नंबर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। देखो बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको निकालोगे। आपको दे रखा 3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में आपको निकालने हैं 6 रैशनल नंबर। 6 बोलेगा, 10 बोलेगा, 20 बोलेगा, हम बहुत इजीली कर पाएंगे। देखो आपको हर जगह में क्या करना है, सबसे पहले देखना है इनके डिनोमिनेटर को। सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को आप देखोगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर यानी कि 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं हम लोग, 4 है तो 4/1 हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे डिनोमिनेटर हमारा सेम है कि नहीं है। आपने देखा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है डिनोमिनेटर में। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए बहुत ईजी वाली बात है, नहीं है तो हम इसको पहले सेम कराएंगे। पर इस केस में आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर हमारे क्या है? सेम है, तो हम इसको आगे कर लेते हैं। देखो जब भी आपको सेम मिल जाए तो आप क्या करो यहाँ पे 10 से, यानी कि 10 के मल्टीपल में ही आपको मल्टीप्लाई करके चलना है। ठीक है, यानी कि ऊपर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स का रूल है, अगर आप एक साइड में करोगे तो दूसरी साइड में आपको सेम करना ही करना है, यानी ऊपर करोगे तो नीचे भी आपको 10 से ही करना पड़ेगा। ऐसे आप इसमें भी कर दो, 4/1 को भी इधर भी 10 से और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या रिजल्ट आएगा इसका? 30/10। इसका क्या रिजल्ट आएगा? 40/10। अब आप देखोगे दोनों में डिनोमिनेटर अभी भी हमारे सेम है, बिल्कुल सेम है हमारे पास डिनोमिनेटर। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इस नंबर में यहाँ पे देखो ये 30 और ये कितना है? 40। 30 और 40 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर लिखने हैं, यानी 30 को छोड़ के 40 को छोड़ के जितने भी नंबर बचते हैं आपके पास, तो बहुत नंबर बचे यहाँ पे, 8 नंबर बचे हमारे पास। 8 नंबर में से आप कोई भी 6 नंबर को आप लिख दो। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, 30 नहीं लिखा मैंने, 31/10 लिखा है, 32/10 लिखा, 33/10 लिखा मैंने, 34/10, 35/10 एंड 36/10। 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए हमारे पास। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, आप देखोगे अपने एनसीईआरटी की बुक में, अगर आप आंसर शीट में देखोगे तो वहाँ पे आपको आंसर अलग मिल सकता है, यहाँ पे आपको अलग मिल सकता है, पर दोनों को दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं उस तरीके को भी जानता हूँ जिसमें आपको एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वे पे करो। आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ही ईजी वे पे आपका आंसर भी निकल जाएगा और इस आंसर को कोई भी गलत नहीं कह सकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लेके पूछा जा रहा है फाइंड करना 5 रैशनल नंबर यानी 5 परिमेय संख्या आपको इसमें ज्ञात करने हैं। आपको 5 परिमेय संख्या इसमें निकालना है किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। यहाँ लिख लेते हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में बोल रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बोलता है डिनोमीटर चेक करना। सबसे पहले डिनोमीटर हमारे क्या है, दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसके बाद तो हमारे लिए बहुत इजी वाला काम हो गया, आपको पता ही है। अब क्या करना मुझे, 3/5 को क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी क्या करना मुझे, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 10 से ऊपर 10 से नीचे कर देना है। कितना रिजल्ट आएगा इसका, 30/50 आ जाएगा। इसका क्या रिजल्ट आएगा, 40/50 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप ढंग से लेके ध्यान से लेके आप देखोगे यहाँ पे कितना, ये भी 50 ये भी 50 है। हमारे डिनोमीटर सेम है, बिल्कुल सेम है। अब सेम है तो हमें क्या करना है, 5 लिखना है ना। उसमें 6 था, इसमें 5 है। आप कोई से भी 5 लिख दो ना यहाँ पे, 30 और 40 को छोड़ के, यानी कि 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। ये हो गया आपके 5 रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ अब आपको क्लियर है कि 3/5 एंड 4/5 का हम किस प्रकार से 5 या 6 परिमेय संख्या हम किस तरीके से हम निकालेंगे। अगर आपको यहाँ पे 5 या 6 से लेके ज़्यादा यानी कि 10 से अगर ज़्यादा आपको दिया होता फाइंड आउट करने के लिए, तो आप 100 का मल्टीपल यानी कि 10 के बदले आप 100 ले सकते हो। यहाँ पे 100 से ऊपर 100 से नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे दूसरे नंबर में करोगे, तो आपको ईजिली नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। सो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है आपको, और साथ में रीजन देना है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। यहाँ पे देखो मैं आपको ऐसे ही बताते रहता हूँ कि आपको ये ट्रू है या फॉल्स है आप कैसे पता करोगे, यानी कैसे कैसे ये सही है या गलत है। देखो वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद आप कर लोगे। अगर आपने जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट लिखने के लिए बोला था, नोट करने के लिए बोला था, अगर आपने वो चीज़ किया हुआ है तो आप इस पॉइंट को आप खुद ही उड़ा दोगे। उड़ा दो तो मतलब कर लोगे। सो यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है हमारे। आप बोलोगे, क्या बोलोगे आप, यस बोलना पड़ेगा आपको। तो क्यों, ध्यान से देखो आप, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो हमारे होल नंबर है कि नहीं है। देखो नेचुरल नंबर हमारा किससे स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 से लेकर स्टार्ट, यानी कि 1 से स्टार्ट होता था हमारे पास। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते थे, और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता था, और साथ के साथ यही तो रहते थे सब कुछ हमारे, है कि नहीं है। यानी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है वो हमारे क्या है, होल नंबर के ही तो पार्ट है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि जितने भी हमारे इंटीजर थे वो हमारे होल नंबर है। चेक करें कैसे, जितने भी हमारे इंटीजर थे, देखो यहाँ पे जो हमने इंटीजर लिखे थे, इंटीजर याद है आपको, वही -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये हमारे चलने वाले थे। इसमें ये बोल रहा है एवरी इंटीजर, जितने भी हमारे इंटीजर है, जितने भी हमारे पूर्णांक है वो हमारे क्या पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है हमारे। आप देखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ से लेके आगे के तो हमारे होल नंबर है, पर इससे लेके इस साइड वाले हमारे होल नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था और वो पॉजिटिव की तरह आगे वो इंक्रीज होते रहता था। सो यानी कि जो सेकंड पॉइंट इसने बोला है वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे सेकंड हमारा फॉल्स है, फर्स्ट हमारा ट्रू है। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब ये बोल रहा है यहाँ पे जितने भी हमारे रैशनल नंबर है, जितने भी हमारे रैशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर रैशनल नंबर क्या है, वही तो है p/q के फॉर्म में, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और थर्ड पॉइंट p एंड q आर इंटीजर होने चाहिए थे, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है जितने भी हमारे रैशनल नंबर है वो हमारे होल नंबर है। अब आप बोलोगे सर इंटीजर बोला तो माइनस में भी तो हो सकता है, यानी p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू हमारा 0 है, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे किस में, माइनस में। और हमारा होल नंबर क्या कहता था हमारा, कि माइनस में तो नहीं था हमारा होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव की तरह आगे बढ़ता था। सो हमारा ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का 1.1 आपको क्लियर हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही।
आपको अगर ये फर्स्ट का 1.1 अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको 1.2 मिलेगा एंड देन वैसे ही 1.3 1.4 जितना भी आपका ये चलने वाला है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ हम इसको इसी सीरीज पे लेके चलेंगे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाय बाय।